हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10th के लिए हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक, जहां से 5 नंबर के पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, तो यह लेखक के जीवन परिचय आपके सामने कुछ नए अंदाज में, नए ट्रिक के साथ आपके बीच में उपलब्ध हुआ हूँ। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जरूर पसंद में आएगा। सबसे पहले यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में हिंदी का यह पेपर है और यह जो है लेखकों से संबंधित 5 नंबर का टॉपिक यहाँ से पूछा जाएगा। मतलब 2 में से एक कोई जरूर आएगा। तो इसलिए यहाँ 5 नंबर कंफर्म करने के लिए आपको क्लियरली पढ़ना होगा अच्छे ढंग से। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 लेखकों का हम यहाँ पे तैयार करा रहे हैं। उद्भव काल, यह देखिए आपको इस ढंग से बुक में नहीं मिलेगा, जिस हेडिंग के या जिस ढंग से हमने इसको तैयार किया है। जैसे उद्भव काल में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के एक सफल निबंधकार व आलोचक संपादक के रूप में आजीवन हिंदी साहित्य के लेखन कार्य में लगे रहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी है। इसके पश्चात जन्म व जन्म स्थान। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती जिला कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश का एक जिला माना जाता है। इनके माता पिता का क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल जी के माता का नाम था विभासी और पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल, जो कि मिर्जापुर के एक सदर कानून हुए थे। नेक्स्ट है शिक्षा दीक्षा। इनका कहाँ हुआ था? रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुआ। इसके बाद इन्होंने FA अर्थात इंटर के बाद इन्होंने क्या किया था? गणित में कमजोर होने के कारण जो है पढ़ नहीं सके। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वह गणित में एक औसतन विद्यार्थी, मतलब कमजोर विद्यार्थी थे। बाद में सरकारी नौकरी किए इन्होंने। इसके बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के पद तक पहुंचे और फिर मिर्जापुर में यहीं आने के पश्चात रामचंद्र शुक्ल जी का मिर्जापुर में आने के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन से साथ इनका जो है प्रेमघन के साथ संपर्क होता है और संपर्क में आने के बाद जो है क्या करते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया। इन भाषाओं को ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आनंद कादम्बनी एक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी के प्रधानाध्यापक के रूप में भी कार्य किया और कुछ समय बाद वहां पर बाबू श्याम सुंदर दास के वहां से हटने के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अंतोगत्वा हिंदी साहित्य सेवा में अपना अमूल्य योगदान देते हुए और 1941 ईस्वी में हम सबसे विदा लेकर के सदा के लिए चल गए। फिर कृतियां पूछता है, 2 कृतियां। तो आप कहिएगा चिंतामणि, यह एक क्या है? निबंध है। फिर है सूर, तुलसी, जयसी, इनकी क्या है? एक आलोचनाएं हैं। इनकी आलोचनाएं कौन कौन से हैं? सूर, तुलसी और जयसी, ये सब क्या है? आलोचनाएं हैं। अब नेक्स्ट लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको हम कुछ बताने जा रहे हैं। उद्भव काल में क्या लिखेंगे? उद्भव काल में क्या लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग जीवन परिचय का जबरदस्त होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग मजबूत रहेगा तो आपका अंत भी अच्छे ढंग से होगा। तो देखिए, उद्भव काल में भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद को विभूषित करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के पद को गौरवान्वित करने वाले देश रत्न राजनेता से लेकर के लेखक तक
इन्होंने काम किया। या ऐसे भी बना सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति, देश रत्न व सफल राजनीतिज्ञ और वह साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। जन्म स्थान में क्या लिख सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी को और कहां पर हुआ था? बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे कि याद ही नहीं होगा। 1884 में देखिए इनका भी जन्म हुआ था और 1884 में रामचंद्र शुक्ल जी का भी जन्म हुआ था। मतलब दोनों के 1884 ईस्वी में ही जन्म हुआ था। तो सबसे पहले 1884 ईस्वी में कहां पर? बिहार के छपरा जिले में इनका, छपरा जिला के जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब कहोगे जो हमें याद ही नहीं होगा, कहाँ के ये थे? राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो छपरा जिला के थे। माता पिता का नाम? माता का नाम था कमलेश्वरी देवी और पिता का नाम था महादेव सहाय। अब देखिए शिक्षा दीक्षा यानी मतलब शिक्षाएं इनका कहाँ पर हुआ? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में ही हुई और अंत में इनकी शिक्षा जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? एमए मास्टर ऑफ आर्ट एंड एलएलबी की पढ़ाई वहीं से किया। कानून की पढ़ाई वहीं से किया। कहां से? तो कलकत्ता से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक मेधावी छात्र थे। हर परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी आते थे। इतने अच्छे जानकार थे कि किसी भी परीक्षा में वह क्या करते थे? प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन अध्यापन कार्य किया। मतलब पढ़ाने का काम अपना कहां पर किया? मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक पढ़ाने का काम किया। एक बाद 1911 से लेकर के 1920 ईस्वी तक कलकत्ता में इन्होंने क्या किया? कलकत्ता और पटना में वकालत का काम किया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? 1911 से लेकर के 1920 तक कलकत्ता और पटना के बीच इन्होंने क्या किया? वकालत का काम किया। फिर महात्मा गांधी जी का राजनीति में प्रवेश होता है। जानते ही हैं कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत में जैसे ही आते हैं, कहने का मतलब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके जैसे ही 1915 में आते हैं, तो इनको आने के पश्चात बिहार के चंपारण नामक स्थान में 1917 ईस्वी को इनको क्या किया गया? निमंत्रण दिया गया, मतलब बुलाया गया। किसको? महात्मा गांधी को। तो वहां पे 1917 ईस्वी से ही इन्होंने क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनसे जो है बहुत प्रभावित हुए। 1917 ईस्वी में चंपारण में भी भाग इन्होंने भी लिया, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी। और राजेंद्र प्रसाद 3 बार कांग्रेस के सभापति रहे, 3 बार सभापति रहे और कई बार इन्होंने जेल भी गए। और इनका कार्यकाल यह भारत के राष्ट्रपति पद पर 1952 से 1962 ईस्वी तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे। और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार जिसको भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, उनसे इनको नवाजा जाता है। और अंतोगत्वा हिंदी साहित्य के ऐसे सफल राजनीतिक से लेकर के लेखक तक कार्य करने वाले, लेखनी चलाने वाले महान साहित्यकार और महान राजनेता देश रत्न उनका 1963 ईस्वी में इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए और हम सबसे विदा लेकर के चले गए। यहाँ पर आप छोटा सा और कोटेशन बढ़ा सकते हैं कि एक चमकते हुए सूर्य के भांति सदा के लिए अस्त हो गए। ऐसे भी आप बना सकते हैं। और इनकी कृतियां कौन कौन सी है? तो भारतीय शिक्षा है, और फिर शिक्षा व संस्कृति है, गांधी जी की देन है, यूरोप मेरी यूरोप यात्रा है, चंपारण में गांधी जी है, मेरी आत्मकथा है। इस प्रकार से ये 2 लेखकों का जीवन परिचय रहा, रामचंद्र शुक्ल जी का और राजेंद्र प्रसाद जी का। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको आप हेडिंग बाय हेडिंग आप याद करेंगे और लिखेंगे तो अच्छे ढंग से याद भी होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पसंद में आया होगा आपको। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको किस विषय का और वीडियो चाहिए क्लास 10th के बच्चे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। टेक केयर, बाय, धन्यवाद।